कॉलेज अच्छा है। बेसिकली पहले AKTU से एफिलिएटेड था, अभी ये यूनिवर्सिटी बन रहा है अपना अलग से। तो थोड़ा एडमिशन प्रोसेस बताओ। एडमिशन प्रोसेस अगर आपको AKTU से लेना है तो बेसिकली आप IT में अबाउट एक सेक्शन में 60 बच्चे बैठते हैं और 3 सेक्शन होते हैं। प्लेसमेंट रेशियो क्या चल रहा है? प्लेसमेंट रेशियो तो आप जो ये रिक्रूटर्स आते हैं इनका कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि बच्चे का अटेंडेंस प्रोफाइल ऐसा अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ? सिलिकॉन फेस्ट होता है 3 दिन का, उसमें हम लोग का आर्टिस्ट होता है, जितने भी क्लब्स हैं, ढेर सारे मल्टीपल क्लब्स हैं। तो यार मतलब रूल्स वगैरह क्या है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है क्या है? तो भाई थोड़ा इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ कि मतलब इंटर्नशिप मिलती है बीटेक वाले स्टूडेंट्स को? इंटर्नशिप मिलती तो है, कॉलेज ऑर्गेनाइज करवाता है बेसिक जैसे? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो भी उनको कहीं से भी अपडेट मिलता है वो TPO ऑफिसर लेकर आते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार देखो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, और ये एक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट के साथ हमारा रिव्यू है रिलेटेड टू JSS कॉलेज कि यार कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है। कट ऑफ तो देखो बहुत हाई है, तो जो बच्चे सोच रहे कि AKTU की काउंसलिंग से मैं यहाँ पर एडमिशन ले लेता हूँ, तो कॉलेज के बारे में पहले आप जान लो। बाकी कोई डाउट रह जाता है तो यार कमेंट कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर कॉलेज के स्टूडेंट रिव्यू देखने के लिए मिलेंगे। सो व्हाट्स योर नेम? Myself Adarsh Thakur, I'm from Information Technology branch, फाइनल ईयर। सो मतलब कहाँ से वैसे आप पहले बताओ? मैं एक्चुअली मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ, यूपी में ही है। जेई में क्या परसेंटाइल था आपका? जेई में मेरा 93.2 परसेंटाइल था, 93.2। 64,000 रैंक के अबाउट था। तो मतलब थोड़ा पहले मैं बताऊँ, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो यार एक्सपीरियंस बहुत हो गया कॉलेज से हाँ। रिलेटेड, तो कॉलेज के बारे में थोड़ा रिव्यू दे दूँ कॉलेज के। कॉलेज अच्छा है। बेसिकली पहले AKTU से एफिलिएटेड था, अभी ये यूनिवर्सिटी बन रहा है अपना अलग से, और मल्टीपल कैंपसेस भी ओपन हो रहे हैं कॉलेज के। तो इस साल तो बच्चे AKTU से ही एडमिशन लेंगे? इस साल दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है और धीरे धीरे करके वो इंटायरली यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा सो बेसिकली। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? नेगेटिव इम्पैक्ट मेजरली तो प्लेसमेंट्स में ही है, और बाकी क्लब्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा है, बट विद द टाइम आई होप कि सही हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब थोड़ा क्या फीस रहा था तुम्हारा, कितना फीस था? 4 साल का बताओ, मतलब बच्चा बजट उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। मेरा तो पर ईयर आप 1,17,000 था, तो 112 के हिसाब से आप 4 साल में लगा लीजिए 4 लाख। एंड व्हाट द हॉस्टल चार्जेस? हॉस्टल एक्चुअली 1,05,000 हैं अभी बॉयज़ हॉस्टल के, और ISS जो हम लोग का है AC वाला विदेशी, वो थोड़ा सा और कॉस्टली है। मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता है। ओके, सो मतलब यार थोड़ा ये बताओ कि कितना बैच साइज होता है यहाँ पर, जैसे तुम IT में हो तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं IT में? IT में अबाउट एक सेक्शन में 60 बच्चे बैठते हैं और 3 सेक्शन होते हैं, तो 180 to 200, और CSE में भी सिमिलरली 250 के आसपास पर ब्रांच होते हैं। तो थोड़ा एडमिशन प्रोसेस बताओ। एडमिशन प्रोसेस अगर आपको AKTU से लेना है तो बेसिकली आप JEE के थ्रू AKTU की काउंसलिंग लेकर, JEE की जो भी रैंक होती है उसके थ्रू आप काउंसलिंग लेते हैं, और उसमें अप्लाई करके फिर वही राउंड 1 राउंड 2 जो निकलता है उसमें। तो ये कौन सा ब्लॉक है? ये अभी हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग का हवा महल है बेसिकली Okay. सारी प्रैक्टिस के लिए, हाँ। और इधर ये फार्मेसी ब्लॉक है, बगल में ही TPO है, और तो AB5 थोड़ा ये है। भी दिखा दो, मतलब यार लोकेशन तुम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, कैंपस तो बहुत अच्छा है। बाकी तुम थोड़ा मुझे ये बताओ कि यार मतलब यहाँ पर रेशियो, मतलब मेल और फीमेल यार क्या मतलब थोड़ा रेशियो तो इंजीनियरिंग में आपको पता ही है, बाकी हाँ। रेशियो मतलब सही है, अभी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्योंकि लोकल्स भी एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं तो वो रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है, तो अबाउट 60-40 के का अबाउट ratio? रहता है रेशियो। ठीक है, सो प्लेसमेंट रेशियो क्या चल रहा है? प्लेसमेंट रेशियो तो अब फाइनल ईयर हूँ अभी, तो मुझे आइडिया जितना है कि अभी तो बहुत इस बार थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, बट होप है कि सही हो जाएगा। फिलहाल मेरी तो लग चुकी है। अच्छा, कहाँ कौन सी? अब मेरी पुणे में लगी है, वेरीफाई यू करके एक स्टार्टअप कंपनी है उसमें। सो किस पैकेज पर? मेरा तो 7.5 है अभी, ऑफ कैंपस था बट वो। तुम्हारा CGP कितना चल रहा है? मेरा CGP अभी 7.5 ही चल रहा है, 7.4 टू बी एग्जैक्ट। सर जो ये रिक्रूटर्स आते हैं इनका कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि बच्चे का अटेंडेंस प्रोफाइल ऐसा अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, अटेंडेंस तो बेसिकली डिटेंशन ही हो जाता है अटेंडेंस से, तो आपका मार्क्स अटेंडेंस से बनते हैं, उसमें रोल होता है काफ़ी मेजर। और उसके अलावा जो भी प्रोफाइल होता है, मतलब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, और क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं CICIT के लिए, कंपनियां साथ में ही आती हैं, अच्छा। और जितनी भी टेक ब्रांच हैं, तो फिर वो अटेंडेंस मैटर करती हैं, वहाँ पर मार्क्स भी मैटर करते हैं। ओके, तो मतलब तुम्हारे साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, उसमें से ऐसे कौन से रह गए हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है? कुछ तो जिन्होंने लाइन चेंज कर दी है पहले वो रह गए हैं, और कुछ हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो कैंपस लाइफ कैसी है यार? कैंपस लाइफ तो अच्छी है, और यूनिवर्सिटी हो गया है तो अब और अच्छी होने की उम्मीद है। फेस्ट भी होता है, तो इस बार थोड़ा सा डाउट में चल रहा है। कितने फेस्टिवल इवेंट्स वगैरह कितने हो जाते हैं? इवेंट्स वगैरह, एक तो मेन हम लोग का सिलिकॉन फेस्ट होता है ठीक है, 3 उसमें दिन क्या का। होता है थोड़ा?
जेलिकन फेस्ट होता है 3 दिन का, उसमें हम लोग का आर्टिस्ट होता है, जितने भी क्लब्स हैं, ढेर सारे मल्टीपल क्लब्स हैं, आपके टेक्निकल क्लब्स हैं, नॉन कल्चरल क्लब्स हैं, जैसे ड्रामेटिक्स क्लब है आपका और क्विज क्लब्स हैं, तो हर टाइप के क्लब्स हैं यहाँ पर। फैकल्टी सपोर्ट भी करती है जितना हो पाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और उसके अलावा मतलब जितनी भी कैंपस लाइफ है मेनली क्लब से ही है, और फिर हॉस्टल लाइफ तो होती ही है अलग। यार बहुत मेहनत की थी जेई में, 93 समथिंग लेके आए, जेएसएस आए, प्लेसमेंट चलो ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है, 7% आरओआई तो रिकवर हुआ ना, आरओआई रिकवर हो गया, और पर एक्सपेक्टेड तो बहुत ज़्यादा था, पर विद द टाइम पता चल गया था कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होने वाली हैं, बट अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो ड्रीम कॉलेज कौन सा था वैसे? ड्रीम कॉलेज मेरा आईआईटी रुड़की था वैसे जेई के टाइम, ऑब्वियसली तभी आप यहाँ देख रहे हैं। तो जब तुमने एडमिशन लिया था क्या हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज पता था तुम्हें? मुझे तब हाईएस्ट पैकेज 25-29 ऐसे पता था, और एवरेज पैकेज तब मेरे टाइम पे 8 to 10 चलता था टेक्निकल ब्रांचेस का। तो कौन से बोर्ड से थे तुम? मैं सीबीएसई बोर्ड से थे। कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर? नहीं, कोई इशू नहीं है। बेसिकली आपका जब जोसा का जो काउंसलिंग होती है केटीयू के लिए, सेम क्राइटेरिया यहाँ भी होता है, और बाद में प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ मांगती है, बट 60% 70% जो सो यार मतलब रूल्स वगैरह क्या है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है क्या है? अटेंडेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं गाइस, और उसके अलावा अगर आप पंक्चुअल हो तो आप फिर उतने रूल्स नहीं होते हैं। कैंपस लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, कॉलेज के गेट्स रात में नहीं खुलते हैं। एक टाइम था जब मतलब खुला करते थे, अब रात में उतने गेट्स वगैरह नहीं खुलते हैं, तो लेकिन वो 10 बजे के बाद होता है, तब तक आप आज़ाद हो, खुले शहर हो, जहाँ मन हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जेई दिया था और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया? नहीं, और कोई एंट्रेंस ठीक है। तो भाई थोड़ा इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ कि मतलब इंटर्नशिप मिलती है बीटेक वाले स्टूडेंट्स को? इंटर्नशिप मिलती तो है, मेरी पर्सनली रेफरल से थी, लेकिन कॉलेज बस अपॉर्चुनिटी देता है। इंटर्नशिप में तो उतनी मेहनत नहीं करते हैं वो लोग, मेन हम लोग को खुद से ही लानी है। कौन सी ईयर में इंटर्नशिप मिल जाती है? 3rd ईयर। और मतलब कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह भी कराते हैं लोग? कॉलेज ऑर्गेनाइज करवाता है बेसिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो भी उनको कहीं से भी अपडेट मिलता है वो टीपीओ ऑफिसर लेकर आते हैं, तो वो वहाँ से मेनली। तो मतलब ओवरऑल 10-11 लाख में आपका बीटेक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 10 लाख 11 लाख में हो जाएगा। ठीक है। बाकी यार ये एक रिव्यू था, 4th ईयर का स्टूडेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। बाकी तुम्हें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस यूट्यूब चैनल पर तुम्हें हर कॉलेज के स्टूडेंट्स रिव्यू देखने के लिए मिलेगा।